भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 23। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। माताएं कोई दोहराना चाहते हैं? अनुवाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।
दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधि विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कामकारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां श्रीनमो विष्णुपादाय श्रीसंयुतवे श्रीमते स्वामी नामने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हमने श्लोक तो भगवत गीता का लिया है आज, लेकिन हम चर्चा करेंगे राम भगवान और रामायण के ऊपर आज इस श्लोक के माध्यम से, क्योंकि अभी 10 तारीख को रामनवमी आने वाली है। तो राम भगवान की लीलाओं पर चर्चा होगी आज। तो राम भगवान की लीलाएं बहुत मधुर हैं, है ना। स्वादु स्वादु पदे पदे। जितनी बार हम वही सेम वही की वही लीलाएं देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो उतना ज़्यादा उसका जो मधुर रस है उसका आस्वादन हम कर पाते हैं। तो लेकिन आजकल जो प्रचार है ना, जैसे कि आजकल प्रचार हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से, वेब सीरीज़ मूवीज़ बनाई जा रही हैं अलग अलग, है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि किरदार रामायण के ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना जो मंतव्य है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है ना। तो वास्तव में वो शास्त्र के अनुसार प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। तो आज हम यही जो समाज में अलग अलग अवधारणाएं हैं और प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है, कुछ मूवीज़ के द्वारा, कुछ वेब सीरीज़ के द्वारा, कुछ ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे हैं, तो उनका जो प्रोपेगेंडा है तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो हमारी समाज में अवधारणाएं हैं, तो कम से कम जो भक्त यहाँ आ रहे हैं तो उन अवधारणाओं से दूर रहें और शास्त्र के माध्यम से भगवान की लीलाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमारी अवधारणाएं दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर से देखने में ऐसा लग सकता है हमें, है ना, जैसे कि राम भगवान की लीला है तो किस प्रकार से, और मूवीज़ किस प्रकार से होती। मूवी में क्या होता है, मूवी में एक हीरो होगा, है ना, और एक हीरोइन होगी, और क्या होगा, एक विलन होगा। तो हमने कई बार पहले मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि विलन मूवी में हीरोइन को ले जाता है उठा के, और फिर क्या करता है, हीरो उसका पीछा करेगा, है ना, जाएगा
और वहाँ पर क्या होगा, युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, और वहाँ से फिर वो हीरोइन को क्या करेगा, उठा के वापस ले आएगा, है ना। तो इस प्रकार से। और रामायण में क्या हुआ, रावण ने क्या किया, रावण ने भी इसी प्रकार से किया, नहीं, रावण ने सीता जी को ले गए और राम भगवान ने फिर क्या किया, युद्ध किया और उनको वहाँ से लेकर आ गए वापस अयोध्या। तो ऊपरी तौर पर हम देखें तो रामायण और इसमें सिमिलैरिटी है ना। जैसे भौतिक दृष्टिकोण से हमें लग रहा है कि एक जैसा है, लगभग वही चल रहा है जो मूवीज़ में चल रहा है, हाँ, लेकिन एक पूरा आध्यात्मिक विषय है और एक पूरा भौतिक विषय है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जो मूवी में हीरो हैं, हीरोइन है और जो विलन है, तो वास्तव में तो ये तीनों ही विलन ही है। उसका कारण क्या है, क्योंकि विलन क्या करना चाहता है, विलन भोग करना चाहता है ना, भगवान से अलग होके भोग करना चाहता है ना। इसी प्रकार से अगर हम मूवी में हीरो हीरोइन को देखेंगे तो वो क्या करना चाहते हैं, वो भी भोग करना चाहते हैं भगवान से अलग होके, है ना। थोड़ा सा नैतिकता रहेगी उसमें, है ना, स्वेच्छा से करना चाहते हैं। वहाँ विलन क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो हमें लग सकता है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित नहीं है विलन, और ये तो थोड़ा नैतिकता लगेगी। लेकिन देखा जाए तो अंततोगत्वा क्या हो रहा है कि भगवान से अलग होकर भोग करने का प्रयास हो रहा है। तो एक जगह दैवी स्वभाव है आध्यात्मिक स्तर पर, और दूसरी जगह क्या है, ये भौतिक स्तर पे क्या है, ये भौतिक भोग है ना, आसुरी स्वभाव, है ना। आसुरी स्वभाव क्या है कि भगवान से अलग होकर हम कुछ भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये स्वभाव का अंतर है ना। कृष्ण के बिना, राम भगवान के बिना भोग करने का प्रयास, तो ये मूवीज़ में दिखाया जा रहा है। तो तीनों ही विलन ही हुए। तो बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं। एक अमीश पटेल वो लिख रहे हैं सीता जी के विषय में या राम भगवान के विषय में, कि सीता जी को दिखा रहे हैं कि वॉरियर है वो, है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं, इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। वो उसके कवर पेज पे ही दिखाया जा रहा है कि वो तलवार लेके ऐसे कूद रही हैं, उन्होंने ड्रेस भी वैसी पहनी हुई है वॉरियर वाली। तो शास्त्र की विधि के अनुसार अगर हम नहीं समझेंगे, है ना, कि क्या चल रहा है, हाँ, रामायण क्या है, क्या मैसेज है रामायण में, है ना, भगवान की लीलाएं किस प्रकार से हैं, तो शास्त्र के कैरेक्टर तो शास्त्र के ले लिए, क्यों, क्योंकि राम भगवान के विषय में लोगों को इंटरेस्ट है, सुनना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या है, उसके माध्यम से वो कुछ पैसा कमाने के लिए या फिर कुछ दूसरे उद्देश्यों के लिए वो फिर इन कैरेक्टर्स को उपयोग करके शास्त्र की जो शिक्षाएं हैं उनको ना देते हुए स्वयं का जो मंतव्य है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें कुछ उसको रोचक, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, क्यों, है ना। फिर मूवीज़ के रिव्यूज़ आते हैं, वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ आते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इस ढंग से तो हमने रामायण को कभी देखा ही नहीं था जो इन्होंने दिखाया, वाह, एक नया ही एंगल दे दिया उन्होंने। तो शास्त्र का एंगल नहीं है वो, शास्त्र के एंगल से विपरीत है, वो पूरा मन घड़ंत होता है, पूरा गलत मैसेज उसमें दिया जा रहा है ना। तो भगवान राम और सीता माता के प्रति वो लोग अपराध कर रहे हैं, है ना, और हम अपना पैसा देकर उनको देखते हैं, है ना, देखने जाते हैं। तो ये इस प्रकार से चल रहा है कि शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है वो शिक्षाएं, वो सब मनगढ़ंत है, मनमाने ढंग से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहले एक मूवी आने वाली थी रावण लीला, फिर बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया, भवई, है ना, उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि उस पर बहुत विवाद हो गया था। तो उसका ट्रेलर शायद आप लोगों ने भी कभी देखा हो, है ना, कई बार व्हाट्सएप पे जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है। तो अभी देखिए नाम क्या है, मूवी का क्या नाम रखा था पहले, रावण लीला। तो रावण लीला कर रहा है क्या, है ना, जैसे हम पहले चर्चा किया था हमने, नहीं, जयंती, तो जयंती किसी के नाम के आगे भी जयंती लगा देते हैं, जबकि वो जयंती क्या है, केवल कृष्ण के लिए उपयोग होना चाहिए ना। तो हमने ये चर्चा किया था पहले। तो इसी प्रकार से ये लीला शब्द रावण के साथ, रावण क्या लीला कर सकता है, लीला का अर्थ क्या है। तो देखिए एक तो होता है मुक्त जीव और एक होता है बद्ध जीव। तो बद्ध जीव किन कारणों से कार्य कर रहा होता है, काम के वश में आकर, क्रोध के वश में आकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसके वश में आकर एक बद्ध जीव कार्य कर रहा होता है। तो उसको हम क्या लीला बोलेंगे, रावण क्या लीला कर रहे हैं।
उसके विपरीत हम देखते हैं कि जो मुक्त जीव हैं, तो मुक्त जीव जैसे भगवान की लीलाओं में है ना, तो हम बोलते हैं श्रील प्रभुपाद का लीलामृत। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद भगवान की शुद्ध सेवा में है, भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम लीला बोल सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करना उद्देश्य है, यहाँ पर कामवश क्रोधवश कार्य नहीं कर रहे हैं। तो लीला का उपयोग करना ही अपने आप में यहाँ पर गलत है। रावण लीला बोलना तो गलत है, उसको कुछ ऐसा नाम दे सकते थे, रावण अनर्थ, है ना, रावण कर्म बंधन। क्योंकि हम जो कामवश क्रोधवश इस प्रकार से जो भी कार्य कर रहे होते हैं, तो उसका क्या होता है? वो कर्म बंधनकारी होता है ना। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो यज्ञ मतलब कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसको यज्ञ बोलते हैं। उसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो क्या होगा? कर्म बंधन होगा। तो ये लीला तो इस प्रकार से जो कर्म बंधन से हमें मुक्त करे, लेकिन यहाँ पर ये लीला नहीं है। यहाँ ये क्या हो रहा है? वो तो कर्म बंधन में फंसाने वाली चीज़ है ना। तो लीला शब्द का ही यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, गलत जगह उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहीं ये गड़बड़ हो गई कि रावण लीला है ना, तो इसका विरोध हुआ, फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया। तो इस मूवी में इस प्रकार से दिखाया गया है, हरे कृष्णा चैतन्य परस्मय तन्मय। आपकी आवाज़ बहुत तेज़ है, यहाँ तक आ रही है। आप या तो यहाँ बैठ सकते हैं चुपचाप, या फिर आप वहाँ जाइए उस कमरे में, ठीक है। तो इस मूवी में इस प्रकार से दिखाया गया कि जो हीरो है, जो लीड एक्टर है, तो एक रामलीला होती है ना, जैसे अलग अलग शहरों में जाती है, तो उस प्रकार से रामलीला एक गांव में पहुंची। तो वो किरदार ढूंढ रहे हैं कि राम का किरदार कौन कर सकता है। तो ऐसे एक हीरो है, तो हीरो गया और ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन दिया तो क्या किया, उसको बोला नहीं नहीं तुम राम नहीं, तुम रावण बन सकते हो, तुम्हारी एक्टिंग के अनुसार क्या होगा, रावण के रोल में तुम फिट हो। और जो हीरोइन है ना, तो हीरोइन को सीता का रोल मिल गया, और जो हीरो है उसको किसका रोल मिल गया है? रावण का रोल। तो सामने जो लीला हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है कि राम और सीता हैं, लेकिन बैक स्टेज में क्या दिखा रहे हैं कि रावण और सीता में प्रेम है। इस प्रकार से दिखा रहे हैं। कितना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा। अभी देखिए जर्मनी में किसी ने कार्टून बना दिया था इनका पैगंबर मोहम्मद का। तो क्या हुआ था, उनको वहाँ घुस के उनके ऑफिस में वो जो मीडिया था उनको सबको मार डाला था, है ना। लेकिन हम ये सब सहन करते रहते हैं, और ठीक है भाई, कोई मूवी बना रहा है और कोई देखने जा रहा है तो जा रहा है, और प्रचार हो रहा है तो हो रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप सब भी इस प्रकार से कदम उठाइए, लेकिन फिर भी विरोध होना चाहिए इन सब चीज़ों का, नहीं। तो इस प्रकार से दिखाया जा रहा है उसमें, है ना। फिर मंच पर ऐसा चल रहा है और पीछे सीता जी और रावण, मतलब वो क्योंकि हीरो हीरोइन है, मुख्य किरदार हैं, तो उनमें कुछ अफेयर चला रहे हैं ऐसे। तो फिर गांव वाले और सब मिलके ऐसे विवाह नहीं होने देंगे, इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि ये तो रावण और सीता ये सब गलत है। तो इस प्रकार से मन घड़ंत रामायण का मैसेज कहीं से कहीं तक नहीं है ये, है ना। कहीं से दूर दूर तक कोई उसका लेना देना नहीं है। तो राम भगवान और सीता माता के प्रति अपराध इस प्रकार से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति है, और लोग क्योंकि अभी शास्त्र पढ़ नहीं रहे, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, रुचि नहीं है, तो फिर क्या होगा, ऐसे लोग क्या होता है समाज में प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा बनी है मूवी तो बनी है, देखने चले गए तो प्रभावित हो गए। उसमें दिखा रहे हैं कि रावण बनो चाहे राम बनो एक ही बात है। हाँ, तो ये मैसेज जो कि हमारा जैसे यूथ है, तो उन्होंने तो कभी रामायण पढ़ी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, और पिता माता और दूर रखते हैं इन सब चीज़ों से, तो उनके मन में क्या आएगा कि रावण भी ठीक था। हाँ, बहुत सारे कारण हैं उसके कि भाई अपनी बहन का बदला ले रहा था। अभी हम सब चर्चा करेंगे एक एक करके कि क्या क्या पॉइंट्स उसमें दिखाए गए हैं। तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। हाँ, तो हमारा मतलब हम किसी को बता सकते हैं ये कि भाई ये इस प्रकार से सही है और ये गलत है। तो हम एक एक करके इनको लेंगे, है ना। तो जैसे उसमें बताया गया था कि रावण ने सीता देवी का अपहरण किया, क्यों किया? क्योंकि शूर्पणखा जो थी तो रावण की बहन थी, तो रावण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने सीता देवी का अपहरण कर लिया।
ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी, और रावण इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसने सीता देवी का स्पर्श तक नहीं किया। और उसका कोई गलत मतलब नहीं था, गलत इंटेंशन नहीं था, है ना। तो मतलब ऐसा भी बोला जाता ना, कोई एक वीडियो देखा था हमने कि रावण जैसा भाई होना चाहिए, नहीं, इस प्रकार से एक वीडियो निकला था किसी ने बनाया था कि रावण जैसा भाई होना चाहिए, है ना। कि बहन के बदले के लिए उसने क्या करा, सीता देवी का अपहरण कर लिया। तो हमें भी लग सकता है भाई, मान लीजिए हमारी बहन का कोई नाक काट दे तो हम भी बदला लेंगे ना, तो बदला ही तो ले रहा था रावण, तो क्या गलत है उसमें, है ना। ऐसा लग सकता है ना हमको भी कि भाई हमारी बहन का कोई ऐसे दुर्व्यवहार करेगा कोई, तो हम भी बदला लेंगे, तो स्वाभाविक हो गया वो तो बदला लेना, है ना। क्यों? क्योंकि रामायण का ज्ञान नहीं है अभी हमको, तो हमें भी लग सकता है। तो इसका उत्तर क्या है भाई फिर? तो सारी चर्चा हम वाल्मीकि रामायण, यहाँ पर पुस्तक है तो आप वो देख सकते हैं अभी प्रवचन के बाद, और ले भी सकते हैं। हम ये वाल्मीकि कृत रामायण जो है उसमें से हम चर्चा करेंगे और इन सब जो अवधारणाएं हैं उनका खंडन करेंगे कि किस प्रकार से रामायण में दिया है और किस प्रकार से समाज में भ्रांत धारणा फैलाई जा रही है। तो अरण्य कांड में इस प्रकार से बताया गया है कि शूर्पणखा रहती है जन स्थान में, दंडकारण्य में जन स्थान है, तो वहाँ पर शूर्पणखा रहती थी। तो क्या हुआ था कि वहाँ क्यों रहती थी वो? तो जो ये रावण है, पहले इस प्रकार से उसका प्रयास था कि सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व हो, तो सब जगह जाता था, सबसे लड़ता था, है ना, सबको हराने का प्रयास करता था। कई बार उसका हमने सुना है कि उसको मुँह की भी खानी पड़ी, इस प्रकार से हुआ बहुत जगह। तो ये जो शूर्पणखा है, तो इनका जो पति था, है ना, दुर्बुद्धि नाम था उसका, दुर्बुद्धि, और एक और नाम था उसका विद्युज। तो दुर्बुद्धि विद्युज जो था, तो वो क्या था, उसका वर्चस्व बढ़ रहा था सब जगह, है ना। तो उसका भी इस प्रकार से हो गया कि ये बहुत बड़ा भय हो गया उसका एक प्रकार से। तो रावण का वर्चस्व बनाना है उसको, तभी क्या करना है, तो उसने क्या करा, ये जो उसका बहन का पति है उसको क्या करा, दुर्बुद्धि को उसने मार डाला, है ना, बहन के पति को मार दिया। तो इतना बड़ा दुराचारी था रावण। तो फिर क्या हुआ, अभी शूर्पणखा को तो अच्छा नहीं लगा। फिर उसने, रावण ने बोला उसको कि अभी तुम क्या करो, तुम जनस्थान जाओ, वहाँ पर खर और दूषण है, तो वहाँ रहना तुम, है ना। तब जाके ये अभी वहाँ रह रही थी शूर्पणखा। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद वहाँ पर राम भगवान आए। जब उनको वनवास हुआ तो राम भगवान वहाँ पहुँचे, तो फिर इसने देखा वहाँ पर ये इधर उधर घूम रही थी शूर्पणखा। तो उन्हें देखा, अरे बहुत सुंदर पुरुष है ये तो वहाँ गई, तुरंत इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था, तो अच्छा लगा, भोग करने की इच्छा हुई तो पहुँच गई वहाँ पर। तो वहाँ पहुँची, उनसे बोला कि भाई मुझसे विवाह करो, इस प्रकार से प्रस्ताव रखा। तो राम भगवान ने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं कर सकता हूँ विवाह, मैं तो एक स्त्री का मेरा वचन है, मैं नहीं रख सकता हूँ आपको आप जाइए, आप लक्ष्मण से बात कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। फिर लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो सेवक हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, मेरे पास आपके लिए समय कहाँ है कि मैं आपको समय दूंगा, या इस प्रकार से तो मैं नहीं कर सकता। तो वापस राम के पास गए, तो राम भी नहीं माने। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने देखा, उनकी नज़र पड़ी कि अभी ये सीता है ना, ये सीता की वजह से ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं मुझे। तो उसने क्या कहा, अभी मैं ये जो सीता है इसको खा जाती हूँ, इसको मार देती हूँ, तो क्या होगा, अभी कोई नहीं रहेगा, अभी ये सीता नहीं रहेगी, तो फिर मुझसे विवाह कर लेना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। इस प्रकार से उसने बोला और सीता जी पे फिर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान राम गए थे उसके पास, कौन आया था, हाँ, लक्ष्मण नहीं, शूर्पणखा तो वो आगे से आई ना। राम भगवान उसका अपमान करना चाहते थे क्या यहाँ पर, कि नहीं नहीं शूर्पणखा को पकड़ूं, उसका अपमान करूं जानबूझकर, तो ऐसा तो कुछ था नहीं वहाँ पर। तो रामायण की शिक्षाओं में इस प्रकार से कुछ भी नहीं है कि वो अपमान उन्होंने किया, जानबूझ के किया, बल्कि यहाँ तो उन्होंने क्या करा, आत्मरक्षा करी ना राम भगवान ने। तो आत्मरक्षा करना तो शास्त्र में बताया, आत्मरक्षा के लिए तो हम किसी को इस प्रकार से कर सकते हैं भाई, है ना। तो आत्मरक्षा उन्होंने करी वहाँ पर, है ना। और वो भी मारा नहीं, उसको मार भी सकते थे, क्यों नहीं मारा, क्योंकि वहाँ भी शास्त्र में इस प्रकार से दिया है ना कि स्त्री को ऐसे क्षत्रिय मारते नहीं थे इस प्रकार से, तो नहीं मारा उनको, छोड़ दिया, केवल नाक काटा, इस प्रकार से छोड़ दिया उनको, है ना।
तो फिर क्या हुआ, अब ये जो शूर्पणखा है ये कहाँ गई, खरदूषण के पास गई। तो खरदूषण को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है अभी, है ना। तो खरदूषण क्रोध में आ गए, क्रोध में आए और 14,000 सैनिक लेके गए वहाँ पर। तो 14,000 सैनिक लेके गए तो राम भगवान ने अकेले ही उनको मार दिया, 14,000 सैनिकों को मार दिया। लेकिन उनमें से एक बचा, है ना, अकंपन नाम था उसका। तो अकंपन बचा, अकंपन वहाँ से भाग के रावण के पास गया। अभी रावण को उसने सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, शूर्पणखा का उन्होंने ये सब कर दिया है, अंग भंग किया है, और दोनों भाई बहुत तेजस्वी हैं, है ना। तो रावण को क्रोध आया, तो लेकिन उसने समझाया। रावण सोचा कि अभी मैं देखता हूँ, ऐसा करता हूँ, हाँ। तो रावण को उन्होंने बोला कि देखो भाई, साधारण मनुष्य नहीं है वो, आप ये समझ के जाना, ऐसे मत पहुँच जाना, साधारण नहीं है। तो फिर उनको लगा कि अभी क्या करना चाहिए, रावण को लगा। तो रावण गया मारीच के पास। तो मारीच के पास गया और फिर उसने, रावण ने बोला उनको कि अभी सीता का अपहरण करना है। लेकिन अभी क्या हुआ था, पहले का एक्सपीरियंस था मारीच को भी पता था कि राम कौन है, कैसे हैं। तो मारीच ने बोला, भाई आप जरा क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो, राम ऐसे व्यक्ति नहीं है। मुझे रास शब्द सुन के ही भयभीत हो जाता हूँ मैं। क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि एक बाण मारा था उन्होंने, तो मैं कहाँ गया था, 800 योजन दूर गिरा था मैं, समुद्र में कहीं। तो 800 योजन, वो जो एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत भयभीत कर देने वाला एक्सपीरियंस है। राम को आप ऐसे मत सोचो, जिसने भी आपको ये सलाह दी है वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है आपका, उसकी बात पे मत आना, आप आराम से रहो अपना एक जगह। तो रावण चला गया। रावण को कोई बदला लेना नहीं था। रावण को पता चला इस प्रकार से कि पंगा लेना ठीक नहीं है, तो वापस घर चला गया वो, युद्ध करने या इस प्रकार से नहीं गया, अपमान का बदला लेने नहीं गया। अगर इतना ही उसको होता कि मेरे बहन का बदला लेना है तो वो जाता ना, फिर नहीं गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये परेशान थी शूर्पणखा, वहीं घूम रही थी। फिर ये पहुंची वहाँ पर रावण के पास और रावण को कोसने लग गई कि तुम तो नपुंसक हो, तुम तो ये हो, तुम क्या हो, कुछ नहीं। तो रावण बोला, अरे क्रोध आ गया रावण, तो क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रही हो। बोले, वो राम और वो जो लक्ष्मण है वो अभी तक जीवित हैं और तुमने कुछ नहीं किया। तो रावण को पहले क्रोध आता है, लेकिन रावण फिर शांत हो जाता है कि ठीक है भाई, अब क्या ये लड़ने जाऊं मैं, मनुष्य ही तो हैं, क्या करना है, ठीक है, हो गया तो हो गया, जो भी हो गया छोड़ो इसको। तो रावण, अब वो देख लेती है शूर्पणखा की, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये नहीं जाएगा युद्ध करने, है ना। तो युद्ध करने नहीं जाने वाला था वो। अब क्या करा शूर्पणखा ने उसको इस प्रकार से व्यक्त किया। अभी देखो शूर्पणखा तो क्या है कि दोनों दुश्मन है ना। ये पॉलिटिक्स देखो आप, पॉलिटिक्स किस प्रकार से चलती है ना, तो पुराने ज़माने से पॉलिटिक्स चली आ रही। तो शूर्पणखा जानती थी कि अभी राम से भी बदला लेना है और रावण से भी लेना है। इसने मेरे पति को मारा है और इसने मेरा अंग भंग किए हैं, तो दोनों दुश्मन को आपस में भिड़ाना है ना। तो दोनों को भिड़ाना है, तो अभी क्या करना है, अभी ये तो भिड़ ही नहीं रहा, मेरा भाई होके भी बदला नहीं लेना चाहता है। तो अभी उसने बोला, देखो तुम्हें पता नहीं है, मैं तो इसलिए गई थी कि वहाँ पे जो सीता है वो बहुत सुंदर स्त्री है, उसका वर्णन किया वहाँ पर कि उसकी सुंदरता कोई उसके जैसा सुंदर नहीं होगा, और मैं तुम्हारे लिए वहाँ गई कि ये सीता का तो जो है वो तुम्हें मिलना चाहिए। सीता कहाँ, वो वनवासी लेके घूम रहे हैं, इतनी सुंदर स्त्री। तो तुरंत काम में आ गया, काम से पीड़ित हो गया रावण। तो काम से पीड़ित होने की वजह से फिर रावण ने निर्णय लिया कि अब मैं ये जो सीता है इसका हरण करूँगा। किस लिए, शूर्पणखा से बदला लेने के लिए, शूर्पणखा का बदला लेने के लिए वो जा रहा था क्या, बिल्कुल भी नहीं, उसको कोई मतलब नहीं था। वो सुंदर स्त्रियों के पीछे रहता था, हाँ, कामवश वो गया वहाँ पर सीता जी का अपहरण करने के लिए। बहुत तीव्र उसको काम से पीड़ित हो गया वो, बदला लेने के लिए नहीं गया। तो ये सब क्या है, जो मूवीज़ में प्रोपोगेंडा है, हमें लग सकता है, हम भी प्रभावित हो सकते हैं। कोई हमको अच्छे से बताएगा ना, अरे देखो क्या दिक्कत है भाई, तुम्हारी बहन को कोई करेगा और तुम भी तो जाओगे लड़ने, कि नहीं जाओगे कि चुपचाप बैठ जाओगे। तो रावण भी गया, कौन सा बुरा आदमी था वो। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में जब रामायण में, तो पता चलेगा कि वो काम इच्छा के कारण गया था, है ना, जैसा अभी ये श्लोक में वर्णन आ रहा है ना। तो उसकी वजह से वो गया। और दूसरा, जैसे बोल रहे रावण ने सीता देवी को टच भी नहीं किया। देखो आप, कितना अच्छा व्यक्ति था वो,
ले तो गया बदला लेने के लिए, लेकिन उसने हाथ भी नहीं लगाया बिल्कुल सीता जी को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको इतने सारे श्राप थे, उनमें से एक वेदवती का श्राप था उसको, है ना। वेदवती को उसने बलपूर्वक भोग करने का प्रयास किया था, तो वेदवती ने उसको श्राप दिया था कि अगर तुमने किसी स्त्री के साथ ऐसा किया, जबरदस्ती करी तुमने, तो वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो उसको ये श्राप था दिमाग में, है ना। जैसे कि अशोक वाटिका में भी क्या करता था वो, अगर ऐसे ही था तो इतना अच्छा था, तो वो सीता मैया को टॉर्चर नहीं करता ना, तो बहुत टॉर्चर करता था, है ना। डराता था, धमकाता था, कुछ कुछ प्रलोभन देता था कि कैसे ना कैसे ये मेरे पास आ जाएं स्वेच्छा से। तो ये प्रयास करता था, है ना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे ऊपर तो इतने सारे श्राप हैं, वेदवती का श्राप है कि मैं मर सकता हूँ। मृत्यु के भय से वो सीता मैया को हाथ नहीं लगा पा रहा है ना। एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये वेदवती कौन है, तो एक छाया सीता का कॉन्सेप्ट आता है, नहीं। तो कई बार प्रश्न करते हैं ना भक्त लोग कि सीता मैया को स्पर्श ही कैसे कर पाया ऐसे रावण, है ना। तो ये तो नहीं संभव है। तो जब सीता मैया का अपहरण करने वाला था रावण, उसके पहले ही क्या हुआ था कि अग्निदेव को, सीता जी को, अग्निदेव के संरक्षण में राम भगवान सीता जी को दे देते हैं। तो अभी ये जो छाया सीता है वेदवती, वो आ जाती है रामायण में, है ना। इस प्रकार से वाल्मीकि कृत रामायण में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन अन्य शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, जिसको हम आध्यात्म रामायण बोलते हैं, और कुर्म पुराण में ऐसा वर्णन है। तो वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो भी सही है, और वेद व्यास जी ने जो लिखा है अन्य शास्त्रों में, तो वो भी सही है। इस प्रकार से ये जो वेदवती हैं उसके बारे में ये थोड़ा मैंने अलग से बताया है। और तिरुपति बालाजी में जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुणगान जो किए जाते हैं श्लोकों से, उसमें भी ये वेदवती का वर्णन आता है, उसमें भी इस प्रकार से बताते हैं। तो राम भगवान के पास वेदवती गई विवाह करने के लिए, तो उनको मना कर दिया राम भगवान ने। फिर लेकिन बाद में जब वेंकटेश बालाजी के रूप में भगवान आए, तो ये जो वेदवती हैं ये पद्मावती के रूप में आई, तो उनसे विवाह हुआ लक्ष्मी जी के साथ, है ना। तो ये दो पत्नियां थी उनकी, तो वेदवती का विवाह भी बाद में हुआ इस प्रकार से, है ना। तो ये, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि रावण को श्राप का स्मरण था, इसलिए वो सीता मैया को टच नहीं कर रहा था, है ना, स्पर्श नहीं कर रहा था। तो ये भी गलत प्रचार है, दुष्प्रचार है इस प्रकार से। तो और इस मूवी में इस प्रकार से बताया कि दो किरदार बैठे हैं, एक राम भगवान बैठे हैं और रावण बैठा हुआ है। मतलब वो जो रामलीला चल रही है उसमें बैक स्टेज में, जहाँ पे वो मेकअप रूम होता है, तो वहाँ बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं आपस में। तो क्या बोल रहा है रावण? तो रावण बोलता है कि हमारी बहन का अपमान हुआ और हमारे भाई और पुत्र शहीद हो गए, है ना। अभी तो हमने ये तो चर्चा कर लिया कि बहन का अपमान हुआ, तो कैसे हुआ, क्या सिचुएशन थी। आगे बोल रहे हैं कि हमारे भाई और पुत्र शहीद हो गए, हमारी लंका जल गई और गुणगान आपका होता है। राम भगवान को रावण ऐसा बोल रहा है, और राम भगवान क्या जवाब दे रहे हैं उस मूवी में? क्योंकि हम भगवान हैं। मतलब इस प्रकार से दिया जा रहा है कि क्योंकि भगवान भगवान है, तो कोई कितना भी सही हो, मतलब वो अपना सही से कार्य कर रहा है, सब कुछ सही कार्य कर रहा है, सब कुछ नीतिगत कार्य कर रहा है, फिर भी क्या है कि मैं भगवान हूँ तो तुम गलत हो। बस कैसे प्रस्तुत किया गया है कि भगवान के आगे सब सही व्यक्ति भी क्या है, गलत है। तो गलत मैसेज जा रहा है उससे, है ना, कि हम भगवान हैं, लेकिन भगवान इस प्रकार से थे ही नहीं। हाँ, तो मतलब भगवान के खिलाफ कोई सही व्यक्ति भी खड़ा होगा तो भगवान ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, है ना, मार देंगे, और इस प्रकार से बताया गया। तो अगर हम देखें तो शहीद किसको कहते हैं? हाँ, शहीद हुए क्या उनके पुत्र, इस प्रकार से हुआ क्या? तो अगर आतंकवादी को शूट आउट में मार डाला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हम शहीद बोलते हैं? नहीं बोलते, है ना। हम बोले अरे मर गया, है ना, जहन्नुम में गया वो, तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो शहीद कहाँ से हुए? तो हाँ, ये जरूर है कि आतंकवादी की फैमिली क्या बोलेगी, आतंकवादी कम्युनिटी बोलेगी कि हाँ ये शहीद हो गए।
तो रावण की फैमिली तो बोले, जो रावण की तरफ है जितने भी रावण हैं वो सब बोलेंगे कि रावण के पुत्र शहीद हुए, लेकिन जो राम भगवान की साइड है, जो जानते हैं, वो नहीं बोलेंगे ऐसा, है ना, कि ये लोग शहीद हुए हैं। आतंकवादी थोड़ी शहीद होते हैं कभी, है ना। तो हो क्या रहा था, अगर वास्तविकता देखें तो जो उनके पुत्र थे और जो भाई थे वो रावण की काम वासना को पूरा करने के लिए उतारू थे, है ना। राम मतलब कि समझा नहीं रहे थे। ये जो रावण है उसकी काम वासना को पूरा करने के लिए सब उसका सहयोग कर रहे थे। तो वास्तव में तो ये गलती है ना। काम वासना को और बढ़ाना, उसको प्रोत्साहन देना, तो ये तो गलत है ना, ये कहाँ से सही है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको कि वो कोई शहीद नहीं हुए, गलत कार्य के लिए सहयोग कर रहे थे। अभी कुछ हुआ ना, वो छोटे भैया, क्या नाम था उसका, आई थी न्यूज़, वो कुछ इस प्रकार से ही थे, अभी न्यूज़ आई थी ना। तो उनके जितने भी सहयोगी थे वो कुछ ज़बरदस्ती करते थे स्त्रियों के साथ, तो उनकी सहयोग जितने कर रहे थे उन सबको भी जेल हुई, है ना। तो क्यों ये गलत होना, ऐसा तो गलत है। फिर जो गलत कार्य कर रहा है उसके सहयोगी को जेल नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस प्रकार से बोल रहे हैं कि वो शहीद हुए, उनके पुत्र को मार डाला, उनके भाई को मार डाला, तो फिर ये जो हम देख रहे हैं कि भाई अभी कुछ समय पहले निर्णय हुआ, है ना, तो वो तो गलत हुआ। क्या वो गलत है? वो तो सही हुआ। जो गलत कार्य का सहयोग करेगा वो व्यक्ति भी गलत है ना। तो इस प्रकार से था। और हम देखेंगे कि भाई राम भगवान तो लड़ने नहीं गए ना जानबूझ के उनको मारने, है ना। वो तो सीता जी का अपहरण करके ले गया रावण। तो इस प्रकार से क्षत्रियों को कोई चैलेंज करता है ना, अनावश्यक रूप से कोई चैलेंज करेगा, कुछ करेगा, तो फिर क्षत्रिय उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन है ना। वो कोई ऐसा नहीं है कि अधर्म के पक्ष में कुछ कार्य करेंगे क्षत्रिय, है ना। तो ये अधर्मी कौन था? रावण था, है ना। और इवन इस प्रकार से बताया गया है कि जब बाद में भगवान राम समुद्र तट पे पहुंच जाते हैं तो विभीषण, वहाँ से विभीषण को तिरस्कृत करके निकाल देता है रावण। तो विभीषण यहाँ आते हैं भगवान राम की शरण लेने। तो भगवान राम की शरण लेने विभीषण आते हैं। तो उस समय ये निर्णय होता है कि भाई इनको लेना है कि नहीं लेना है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि राम भगवान बोलते हैं कि अगर विभीषण ही नहीं, अगर इस समय रावण भी आए तो भी मैं उसके सारे पापों को क्षमा कर दूँगा। तो ऐसा नहीं था कि भगवान राम इस प्रकार से है कि नहीं अभी तो इनको मारना है और दिखाना है, कुछ अहंकार है, इस प्रकार से नहीं है कुछ भी। जिस प्रकार से उसमें बताया जा रहा है, भगवान तो शरणागति देने के लिए तैयार है। भगवान उसके इतने बड़े पाप को भी माफ़ करने के लिए तैयार है। सीता जी को वो ले गया, है ना, फिर भी भगवान उसको माफ़ करने को तैयार है। लेकिन रावण को बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन रावण को समझ में नहीं आई, है ना। और इवन जब रावण का वध हो जाता है और सीता जी को ले लेते हैं राम भगवान के पास, वापस आ जाती हैं सीता मैया, तो फिर क्या होता है, उस समय ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि आप तो साक्षात नारायण हैं, रावण को मारना तो आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप तो साक्षात नारायण हैं। तो उस समय भी भगवान इस प्रकार से नहीं बता रहे हैं कि हम तो भगवान हैं। उस समय भी भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि वो साधारण दशरथ पुत्र राम हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने नहीं दिखाया, बहुत विनम्रता से उन्होंने ब्रह्मा जी को उसका उत्तर दिया। इस प्रकार से नहीं बताया कि मैं तो भगवान हूँ। वो इस प्रकार से उन्होंने कुछ उत्तर दिए कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, भगवत्ता अपनी नहीं दिखाई, वहाँ पर प्रदर्शित नहीं करी। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हमेशा मर्यादा में ही उन्होंने जो भी कार्य किया है वो मर्यादा को समक्ष रखते हुए, सामने रखते हुए ही किया। कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम तो भगवान हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं उसमें हम तो भगवान हैं, तुम सही भी होगे तो भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो ऐसे ही कर देंगे। तो इस प्रकार से नहीं है, वो गलत मैसेज दिया जा रहा है। और फिर बता रहे हैं रावण असुर है, इसलिए उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं है। अभी देखो कितने आसुरी हो गए लोग, क्या क्या मूवीज़ बना रहे हैं। मूवीज़ बना के क्या करना चाहते हैं? ये सब प्रचार करना चाहते हैं समाज में, नहीं? तो ये प्रचार करने का प्रयास रावण लोग कर रहे हैं, अन्य रावण। तो बता रहे हैं रावण असुर है, इसलिए उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं है। क्या इसमें भी असमानता, जातिवाद का जहर घुला है? इस प्रकार से
तो प्रेम क्या रावण का प्रेम था कि काम था? हाँ, जो प्रेम करता है इस प्रकार से जोर जबरदस्ती पर होता है, अलग अलग देवी देवताओं की पत्नियों को इस प्रकार से करना। हाँ, तो ये तो पता नहीं है कैसे ये लोग बोल रहे हैं ना। रावण ने प्रेम नहीं किया, वो तो काम वासना से पूरा भरा हुआ था, उसका हृदय काम वासना को पूर्ण करने का प्रयास किया उसने। तो नल कुबेर की पत्नी रंभा के साथ उसने कुकृत्य किया, कई देवताओं की पत्नी के साथ किया, तो अलग अलग उसको श्राप मिलते रहे बार बार इसी कारण से। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने भी उसको श्राप दिया था, पार्वती जी का भी श्राप था, नंदी का श्राप था। तो ये श्राप क्यों दे रहे हैं लोग? लोगों को शौक है उसको श्राप देने का, रावण को तो कुछ ऐसे कार्य कर रहा था उल्टे सीधे, जिस वजह से उसको ये सब श्राप मिल रहे थे। और विद्वान व्यक्ति कौन होता है? वास्तव में विद्वान कौन है? तो जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, क्या बोलते हैं? मातृवत परदारेषु। मातृवत परदारेषु यानी जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान देखे, वो वास्तविक विद्वान व्यक्ति है। तो क्या रावण विद्वान व्यक्ति था? हाँ, बिल्कुल भी विद्वान नहीं था वो। 10 सिर होने के बाद भी उसको बुद्धि बिल्कुल भी नहीं थी, मूर्ख था। फिर ऐसा उसमें बताया गया, ऐसा बताया कि हमने माना कि रावण दुष्ट, कामी, क्रोधी, असुर व्यक्ति था, पर वो महान तपस्वी तो था। ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, समाज में हम जाते हैं तो बात करते हैं तो पता चलता है कि ऐसा भी बोलते हैं लोग कि कितना ही कुछ भी था लेकिन रावण तो तपस्वी था, शिव जी का भक्त था, वेदों का ज्ञाता था, पंडित था वो, है ना। रावण के अंदर बुराइयां थी परंतु अच्छाइयां भी तो थी। इस प्रकार से उसको तपस्वी बताया जा रहा है ना, साधु व्यक्ति बताया जा रहा है उसको। तो हम साधु की परिभाषा अगर श्रीमद् भागवतम से जानने का प्रयास करेंगे तो साधु की परिभाषा इस प्रकार से बताई गई है श्रीमद् भागवतम में। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवा शांतवा साधवा साधु भूषण। तो साधु की परिभाषा में आता है तितिक्षवा। तितिक्षवा यानी सहनशीलता। तो इतना कामी व्यक्ति है वो, है ना, कोई सुंदर स्त्री देखते से ही पूरा काम से पीड़ित हो जा रहा है और फिर उस पर तुरंत उनसे जोर जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। तो तितिक्षवा मतलब कि उसके अंदर सहनशीलता थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। और कारुणिका, करुणा थी क्या? दया थी क्या उसके अंदर? कोई दयावान व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं थी। सुहृदय, सुहृदय यानी कि सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार था क्या? तो इतने लोग श्राप क्यों दे रहे थे उसको? मैत्रीपूर्ण व्यवहार था तो इतने लोगों का हृदय वो दुखा रहा था, है ना। तो ये कुछ भी नहीं था उसके अंदर। अजात शत्रवा मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये गुण है साधु के। तो ये गुण तो उसमें है ही नहीं, उसके तो इतने शत्रु थे। तो ये बता रहे हैं शास्त्र में। शांत, शांत, लेकिन पूरा वो तो अशांत है रावण। तो ये साधु पुरुष तो वो अगर हम देखेंगे शास्त्र की दृष्टिकोण से तो साधु पुरुष नहीं था वो रावण, है ना। अहंकारी था वो तो, अहंकारी व्यक्ति। किस प्रकार से विचार करता था वो? ये जो सूर्य निकल रहा है मेरे डर से, है ना, ये जितने भी देवी देवता कार्य कर रहे हैं ये तो मेरे डर से कार्य कर रहे हैं, ये जो हवा चल रही है वो मेरे भय से चल रही है। इस प्रकार से उसका व्यवहार था, है ना। और वेदों का ज्ञाता था। तो वेदों को जानने वाला क्या जानता है? वेदों को जानने वाला श्रीमद् भगवद गीता में बताया वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, है ना। तो वेदों को जानने वाला भगवान को जानता है। जिसको वेद का ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, तो भगवान को जानेगा। लेकिन भगवान तो स्वयं सामने थे, लेकिन वो क्या जान रहा था भगवान श्री राम को? तो फिर कैसा वेदों का ज्ञाता था? तो जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, है ना, क्या उदाहरण देते हैं कि शहद की बोतल है, तो शहद की बोतल को चाटने से शहद का स्वाद हम ले लेंगे, तो ये संभव है क्या? है ना। बोतल खोल के जब तक उसको लेकर जिह्वा पे नहीं रखेंगे जब तक उसका स्वाद नहीं हो सकता, उसका टेस्ट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से वेदों के ऊपरी ज्ञान से कितने श्लोक हमें याद हो जाएं, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं
तो वास्तव में वो वेदों का ज्ञान हमें नहीं है। तो इसी प्रकार से ये ऊपरी ज्ञान था उसको, है ना, वेदों का ज्ञान था, कोई उसका आचरण वेदों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, आप जैसे बता रहे हैं कि शिव जी का महान भक्त था, ये तो बहुत प्रचलित है, सब लोग ऐसे जानते हैं कि रावण यानी शिव भक्त रावण। लेकिन हम देखते हैं कि भाई कथा क्या है उसके विषय में। तो क्या वो वास्तव में महान शिव भक्त था? तो एक बार रावण पुष्पक विमान से जा रहा था, तो कैलाश पहुंचा, वो कैलाश पर्वत पहुंचा, तो उसने वहाँ अपना विमान रोक दिया, उतर गया। वहाँ पर उसको नंदी मिले जो भगवान शिव के भक्त हैं, परम भक्त हैं। तो नंदी मिले, तो नंदी जी ने बताया कि ये जो जगह है ये भगवान शिव की जगह है। तो रावण क्या बोलता है कि ये शिव कौन है? इतना अहंकार में है रावण कि बोल रहा है कि ये शिव कौन है। तो और फिर क्या कर रहा है, नंदी का उपहास कर रहा है कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, कैसे दिखते हो तुम। तो उपहास करने लग गया नंदी जी का। तो नंदी जी ने क्या करा, उसको तुरंत ही श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे वंश का नाश वानर भालू, है ना, ऐसे वानर और भालू तुम्हारे पूरे वंश का नाश करेंगे, मिलकर सब तुम्हारे वंश को नष्ट कर देंगे, इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शिव जी के भक्त नंदी हैं, और अगर एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त से मिलेगा तो इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाएगा, ऐसा बोलेगा कि कौन है शिव, इस प्रकार से बोलेगा। वो कहाँ से लग रहा है कि ये शिव भक्त है रावण, है ना। तो अपमान क्यों करता नंदी जी का? अगर शिव भक्त होता रावण तो नहीं करता ना, लेकिन वो शिव भक्त नहीं है। तो फिर क्या किया उसने, वहाँ पर अहंकार में आके ये सब हुआ, श्राप दिया नंदी जी ने। तो उसने क्या करा, कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया रावण ने वहाँ पर। तो प्रयास किया उसने उठाने का, लेकिन क्या हुआ, उठा नहीं पाया। और उसका क्या हुआ, कैलाश पर्वत से दोनों हाथ उसके दब गए। तो जब कष्ट में आया रावण, तो उसने क्या करा, चित्कार मतलब चिल्लाया खूब जोर से, है ना। तभी शिव जी ने उसका नाम क्या दिया, रावण। रावण का अर्थ क्या है, मतलब क्या हुआ कि उसने जो चीखा चिल्लाया उससे क्या हुआ, पूरा अलग अलग लोक जो है हिल गए सब। तो उसका अर्थ यही है, रावण यानी कि जिसके चिल्लाने से ये सब हिल जाए, तो वो रावण उसका नाम है ना, उसका अर्थ ये है। तो फिर उसने क्या किया, रावण ने तब शिव जी की स्तुति करी उसने, सामवेद के मंत्रों से 1000 वर्ष तक उसने स्तुति करी, है ना। अभी कष्ट हो गया ना उसको, अहंकार से क्या हुआ, पीड़ा हुई हाथ दब गए उसके, फंस गया रावण। तो अभी स्तुति कर रहा है सामवेद के मंत्रों से। तो उसने 1000 साल तक फिर तपस्या करी, तब जाके फिर शिव जी प्रकट हुए, और फिर उसको कैलाश पर्वत के जो हाथ दबे हुए थे उससे उसको निजात प्राप्त हुई, है ना। तो ये है उसके पीछे की कथा। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा भक्त है शिव जी का रावण। तो शिव जी तो स्वयं वैष्णव है। शिव जी किसके नाम की माला जप करते हैं, राम भगवान के नाम की। तो अगर इतना ही बड़ा शिव भक्त था तो शिव जी किससे प्रसन्न हो रहे हैं, राम की भक्ति से। तो राम की भक्ति करने लग जाता ना, इतना बड़ा शिव भक्त होता रावण। तो ये भी सब क्या है, गलत धारणा है रावण को कुछ ना कुछ ऐसे बताने का कि रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था। कुछ ऐसे समाज में एक प्रचलन है, कुछ लोगों का ऐसा है कि भाई रावण को दिखाना है कि भाई रावण भी वेदों का ज्ञाता था, रावण भी तो शिव भक्त था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर आगे एक कहावत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसलिए रावण की जो बुराई है उससे घृणा करो और रावण से नहीं करो, इस प्रकार से बताया गया है। तो भगवान तो बता रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिय, है ना, श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार से वर्णन है। तो भगवान किसी से द्वेष नहीं कर रहे, रावण से भी द्वेष नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने चर्चा करी थी कि जब विभीषण आए थे वापस, तो सुग्रीव और ये सब, मतलब उनको डाउट था कि विभीषण को हम रखेंगे तो ये तो हमारे बारे में सब गुप्तचरी कर देगा, तो उसको रखना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी राम भगवान ने बोला कि नहीं, इसको क्या, मैं तो रावण को भी अगर आ जाए तो शरणागति लेगा तो मैं उसको दे दूंगा, क्षमा कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान रावण से कोई द्वेष नहीं कर रहे हैं, है ना। कई बार उन्होंने प्रयास किया,
जब अंगद गया, अंगद संदेश लेकर गया, तब भी उसको बोला था रावण को कि शरणागत हो जा, लेकिन वो शरणागत नहीं होना चाहता था, है ना। तो भगवान कोई द्वेषी नहीं है रावण से, किसी से भी द्वेषी नहीं है भगवान राम। तो ये भी एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें आया था कि रावण जैसा भाई चाहिए, राम जैसा पति नहीं चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि सीता जी को क्या करा, राम भगवान ने अपने राज्य से निकाल दिया था। तो उसके बहुत सारे कारण हैं और इसी के ऊपर आधारित नाट्य प्रस्तुति अभी रामनवमी पे होने वाली है, सीता जी का त्याग। तो वो नाटक जो होगा उसमें पूरा अच्छे से विस्तृत वर्णन होगा। कुछ छोटे से थोड़े से पॉइंट्स हम यहाँ ले लेते हैं। तो जब सीता जी का गर्भ धारण हुआ था, तो उस समय सीता देवी ने ही बोला था कि मुझे कुछ समय ऋषि मुनियों के आश्रम में बिताना है, कुछ समय, है ना। पहले इसको अच्छा समझा जाता था ना, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे गर्भ में अगर शिशु है तो फिर क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छा वातावरण होना चाहिए, हमारा जो बोलना चाहिए मानसिकता वो अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे चीज़ें, ऐसे वातावरण में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से सीता जी ने वहाँ पर स्वयं से इच्छा करी थी और उस समय भगवान राम ने बोला था कि ठीक है, आपकी इच्छा पूरी करूँगा, है। तो ये भगवान की लीला है एक प्रकार की, है ना। तो सीता जी का इच्छा ही पूरी हो रही है उसमें, जो उन्होंने व्यक्त करी थी कि मैं ऋषि मुनियों के आश्रम में रहना चाहती हूँ। फिर बाद में ऐसा हुआ कि भद्र जो उनके भगवान के मित्र हैं राम भगवान के, तो वो बता रहे हैं कि ऐसी अफवाह फैली हुई है कि सीता जी ने लंका में इतना समय बिताया, फिर भी राम भगवान ने रख लिया है ना। इस प्रकार से होगा तो फिर बाकी प्रजा भी ऐसे ही करने लग जाएगी। तो ये सब बाद में हुआ। तो फिर क्या करते हैं, भगवान राम उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजते हैं। तो वाल्मीकि जी हैं, उनके संरक्षण में सीता मैया रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बाहर भेज दिया कि जाओ, है ना। तो आश्रम तो अच्छी रहने की जगह है। आजकल हमको वैसा नहीं लगता, आजकल हमें लगता है कि बच्चे हैं तो घर में ही रहें तो अच्छा ही है, आश्रम में जाएं ब्रह्मचारी बने तो वो गलत है, वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा पहले के समय में लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा बचपन से ही बच्चों को 5 वर्ष की उम्र में क्या है, गुरुकुल भेज दिया जाता था शिक्षाओं के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को संरक्षण में रखा। और बाद में लक्ष्मण जी जब सीता जी को वहाँ छोड़ते हैं, उसके बाद उनको बताते हैं कि इस कारण से मैं आपको छोड़ने आया हूँ, है ना। तो अभी देखिए सीता मैया क्या विचार कर रही हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सीता मैया दुखी हो गई कि अरे मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया, हाँ ऐसे कैसे कर दिया। तो सीता मैया वहाँ पर विचलित नहीं हुई हैं। तो क्या बोलती हैं कि राम भगवान कभी भी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते, है ना। तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती भेज दिया, सीता मैया तो वहाँ रहना चाहती थी और ज़बरदस्ती हो गया ये सब तो और गलत हो गया, इस प्रकार से नहीं। और हालांकि लक्ष्मण जी भी बहुत परेशान थे उस समय। तो वो सुमंत्र के पास जाते हैं और सुमंत्र से बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो गलत है, किसी के बोलने से भी इस प्रकार से कैसे हो रहा है, ये तो बहुत विचित्र लग रहा है मुझे, है ना। तो अयोध्या कांड में इस प्रकार से वर्णन है। तो राम भगवान को जब वनवास हुआ था उसके पहले की बात है, राज्यसभा में सुमंत्र बैठे थे। तो चातुर्मास चल रहा था उस समय। तो उस समय दुर्वासा मुनि वहाँ पर आते हैं दशरथ जी के यहाँ पर राज्य में। तो दुर्वासा मुनि एक कथा बताते हैं कि असुर और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध हो रहा था तो भृगु मुनि जो हैं, तो उनके घर में ये जो असुर हैं वो शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो भृगु मुनि के घर में क्या होता है कि विष्णु जी जाते हैं और फिर क्या करते हैं, विष्णु जी अपने चक्र से भृगु मुनि के पत्नी का वध कर देते हैं, उनका गला काट देते हैं। तो भृगु मुनि क्या करते हैं, भृगु मुनि उनको श्राप देते हैं। श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से अभी मैं ये पत्नी का वियोग सहन कर रहा हूँ, आपको भी ये पत्नी का वियोग एक अवतार में सहन करना होगा। तो क्रोध में आके क्रोधवश ये बोल जाते हैं फिर, लेकिन बाद में उनको पश्चाताप होता है कि अरे भाई मैं वैष्णव विष्णु जी का भक्त और विष्णु जी के प्रति इस प्रकार से कैसे अपराध कर सकता हूँ। तो फिर वो विचार करते हैं कि मैं श्राप वापस लेता हूँ, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं श्राप आप वापस मत लीजिए, ये तो जो आगे लीला होनी है उसके लिए अभी ये सब कार्य चल रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, जो भी हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, तो परेशान होने की बात नहीं है ना। तो ये सब हम देख रहे हैं, इन सब का कारण है कि भगवान लीला करना चाहते हैं। तो लीला
में वैसा हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, ये कोई भौतिक कथा नहीं है, ये आध्यात्मिक कथा है, उसके आध्यात्मिक कारण। तो कोई जबरदस्ती सीता जी को नहीं निकाला गया था। हाँ। फिर हम देख सकते हैं एक और उदाहरण है ना। तो ऐसा नहीं था कि राम भगवान को कुछ डाउट था सीता जी के ऊपर। सीता जी के ऊपर कुछ डाउट राम भगवान को बिल्कुल भी नहीं था कि ये अपवित्र हैं या इस प्रकार से वहाँ लंका में रही हैं। अगर ऐसा होता तो वो अपना ऐसा क्यों करते कि जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे बाद में, तो उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। और उनको डाउट होता तो दूसरा विवाह कर सकते थे ना। उन्होंने क्या करा, सोने की सीता जी बनवाई और हमेशा यज्ञ में उनको अपने साथ सानिध्य में रखा, है ना, पत्नी के रूप में, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ में पत्नी होनी चाहिए साथ, है ना। एक कथा आती ना, ब्रह्मा जी रुके नहीं और दूसरी विवाह कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम भगवान ने ऐसा नहीं किया, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सीता देवी तो परम पवित्र हैं। उनको ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के बाहर भेज दिया कि ऐसा वो अपवित्र हैं, कुछ इस प्रकार से कोई कारण नहीं है उसका। तो ये तो भगवान राम चाहते थे कि सीता मैया का गुणगान हो इस प्रकार से, है ना। और इवन वाल्मीकि कृत रामायण में वाल्मीकि जी स्वयं बता रहे हैं कि ये जो लीला है मुख्य इसमें राम भगवान जरूर हैं, लेकिन ये क्या है, सीता जी की लीला चल रही है इसमें, है ना। तो सीता देवी की कथा है। एक बार और मैंने लेक्चर लिया था तो पूरा सीता जी की रामायण के ऊपर पूरा सीता जी के पर आधारित बताया था कि सीता जी की कृपा से सबको भक्ति मिली। राम भगवान कैसे प्राप्त हुए, सबके ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, सुग्रीव के ऊपर, सबके ऊपर किसकी कृपा थी, लक्ष्मण के ऊपर सीता जी की कृपा थी। उस वजह से वो राम को प्राप्त कर पाए, राम की भक्ति प्राप्त कर पाए। तो कारण यही है कि वाल्मीकि मुनि ऐसा बता रहे हैं, है ना, कि ये सीता देवी की कथा है रामायण वास्तविकता में। ओके, समय कम है, देखते हैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट लग रहा है तो ले लेते हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो एक विचार ऐसा था, कोई भी व्यक्ति रावण अपनी मर्जी से नहीं बनता, उसकी परिस्थिति उसे रावण बना देती है। रावण की कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से रावण ऐसा दुष्कर्म कर रहा था? कोई ऐसा नहीं था, फालतू की बात है, बकवास है ना। उसको पता नहीं किस किस ने श्राप दिए थे। वो जब उसने वो उठाया था, क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत, जब भी पार्वती जी ने श्राप दे दिया था उसको, है ना, कि मृत्यु के कारण स्त्री बनेगी तेरी, पुंजक स्थली, उसका भी श्राप था। हाँ, एक और चीज़ है, रावण मरने वाला था तो राम भगवान ने लक्ष्मण को भेजा उसके पास कि जाकर रावण से सीख के आओ, शिक्षा लो। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वाल्मीकि कृत रामायण में नहीं बताया, कोई से ऐसा किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि लक्ष्मण ने रावण से शिक्षा ली। ऐसे व्यक्ति से शिक्षा लेना चाहता है क्या कोई? ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब कहीं के किसी शास्त्र में नहीं दिया, ये कहीं किसी टीवी सीरियल में बताया गया। यही अवधारणा हमें हमारी दूर कर लेना चाहिए। रावण से कोई शिक्षा नहीं ली लक्ष्मण जी ने, वो सब गलत है। बल्कि जो वाल्मीकि ऋषि हैं वो तो बोल रहे हैं दुरात्मनः, रावण को क्या बोल रहे हैं, दुरात्मनः। तो दुरात्मा से क्या हम शिक्षा लेंगे? और एक और कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। वो क्या हुआ, वो तो विभीषण पहुंच गए भाई। और विभीषण ने क्या करा, गद्दारी करी, किसके साथ, अपने भाई के साथ, और वहाँ पहुँच गए और सब बता दिया और रावण को मरवा दिया। घर का भेदी लंका ढाए। तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि क्या स्थिति थी कि ये जो तीनों भाई थे, कौन कौन थे? तीन भाई, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद पुत्र था। कौन थे तीन भाई? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण।
तो ये क्या हुआ कि तीनों भाई गए थे तपस्या करने। तो ये गोकर्ण नाम की जगह है, गोकर्ण में ये पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने 10,000 साल तक तपस्या करी तीनों भाइयों ने मिलके। तो और ये रावण क्या कर रहा था कि जब 1000 साल कंप्लीट होता था तो अपना सर क्या करता था, अग्नि में एक सर डाल देता था। तो अभी इसलिए 10 सर थे ना, तो इसलिए 10,000 साल तक चली। तो 10,000वें साल में यानी जब उसका आखिरी सर काट के वो अग्नि में आहुति देने वाला था, उस समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए अभी वरदान देने के लिए तीनों को। तो तीनों को वरदान देने के लिए जब प्रकट हुए तो भाई रावण ने जो वरदान मांगा तो वरदान उसको इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने दिया कि केवल तुम मनुष्य या वानर से ही मर सकते हो। तो अभी टेंशन नहीं थी रावण को, इसीलिए मनुष्यों और वानरों से, है ना, उसको टेंशन ही नहीं होती। मनुष्य है, अरे तो मैं ब्रेकफास्ट में अपना खाता हूँ मनुष्य और बंदरों को, हाँ, इस प्रकार के राक्षस थे वो, कि नाश्ता होता था उनका मनुष्य से और रावण ये क्या बोलते हैं इसके, वानरों से। तो उसको टेंशन नहीं थी, इसीलिए वो वरदान उसने क्या मांगा, इस प्रकार का वरदान मांगा, है ना। और कुंभकर्ण वरदान लेने का जब टाइम आया तो कुंभकर्ण के साथ क्या हुआ, गुगली हो गई। कैसे कि जो सरस्वती देवी थी उन्होंने उसको बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तो उसने कहीं का कुछ मांग लिया कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं, कभी कभी उठूं। तो इस प्रकार से वो भी उसका वरदान हो गया। अभी लेकिन ये जो विभीषण हैं उन्होंने क्या मांगा, तो उन्होंने ये मांगा कि मैं कभी भी धर्म से हटूं नहीं। समझ रहे हैं क्या मांगा था, वरदान क्या था विभीषण को, कि धर्म से नहीं हटेंगे कभी भी विभीषण, हमेशा धर्म पालन करेंगे। तो हम देख रहे हैं धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे वो, और वो वरदान उन्होंने मांगा था। तो रावण कौन था, अधर्मी था, अधर्म कर रहा था। तो अभी वो वरदान भी तो फलित होगा ना उनका। तो विभीषण क्या हुआ, जहाँ धर्म है वहाँ पर आ गए। तो इसमें घर का भेदी लंका ढाए और ये सब कहाँ से आ गया, है ना, क्योंकि हमें वास्तविकता का कुछ अता पता नहीं है, इसलिए हम भी सोच सकते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ये सब फालतू की बातें हैं। तो विभीषण ने कोई विश्वासघात नहीं किया था। विभीषण विश्वासघाती था क्या? अभी आप लोग भक्ति कर रहे हैं, आप विश्वासघाती हैं? विभीषण क्या कर रहा था? विभीषण भगवान की भक्ति कर रहा था, विभीषण भगवान की शरणागति ले रहा था। तो भगवान की शरणागति लेना ही तो हमारा वास्तविक स्वभाव है। तो वो वास्तविक स्वभाव में कार्य कर रहा था, भगवान की शरणागति ले रहा था। तो ये क्या कोई वो हो गया, विश्वासघात हो गया? कहीं से कहीं तक कोई विश्वासघात नहीं हुआ। तो ये सब इस प्रकार से गलत शिक्षाएं, ये सब वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल्स में और कहीं भी कुछ भी यूट्यूब वीडियोस में, ऐसे उपन्यासों में, है ना, रामायण के किरदारों को लेते हैं और फिर उसका पूरा बर्बाद कर देते हैं उसको। और समाज में इन चीज़ों को देखा जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो हम सबका कर्तव्य है कि वास्तविक ज्ञान को रामायण से लें। आप सभी रामायण ग्रंथ पढ़ें। जो हमारी अवधारणाएं हैं ना, ये सब कि लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया रावण ने, और रावण तो ब्राह्मण था, पंडित था, बहुत बड़ा वेदों का ज्ञाता था, उसने तो बदला लिया अपनी बहन के लिए। तो ये सब हमें पता चलेगा कि कहीं से कहीं तक ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। ये सब जो रावण हैं इस संसार में, वो रावणों को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, इस प्रकार का प्रचार अच्छा लगेगा। तो ऐसे रावणों से हमें युद्ध करना है, क्योंकि हम किसकी सेना में हैं? तो इसलिए हमें भी तो अस्त्र शस्त्र लेके चलने होंगे। उनसे लड़ेंगे कैसे? तो अस्त्र शस्त्र क्या है हमारे? ये जो दिव्य ग्रंथ हैं, ये अस्त्र शस्त्र हैं हमारे ऐसे रावणों से लड़ने के लिए कलयुग में। तो ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसको काटेंगे कैसे? जब हमें पता ही नहीं है कि रामायण में क्या है, वास्तविकता क्या है, तो हम क्या बताएंगे उन लोगों को? तो वास्तविकता को जानना है, तो इसलिए वाल्मीकि कृत रामायण है हमारे पास। और अभी रामनवमी आ रही है, तो उसको अवश्य पढ़िए, है ना। उससे आपको बहुत लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ। तो उसको लीजिए, पढ़िए, प्रयास करिए, वास्तविक क्या संदेश है रामायण में उसको जानने का। और फिर ऐसा रावण कोई मिले तो उसका आप खंडन कर सकते हैं कि वास्तविकता कुछ और है, आपको पता नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा।
तो आज कुछ इस प्रोग्राम के बाद भी प्रोग्राम है, तो जिनके जो भी प्रश्न उत्तर हैं बुक टेबल पर आप मुझसे मिल सकते हैं प्रश्नों के उत्तर के लिए। हरे कृष्णा। अभी आरती होगी।